राम भगत जन जीवन से। और ये जो रामचरितमानस की कथा है, ये मन वांछित फल देने वाला है। कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के सामने से जावे तो तोर मन में जो इच्छा रही, जो मांगे वो तुरंत दे देते। लड्डू चाहिए कभी तो लड्डू मिल जाएगी, गुलाब जामुन कभी तो गुलाब जामुन मिल जाएगी, लिया कभी तो लिया मिल जाएगी, जो कभी तो वो मिलेगा, है ना। वैसे ही ये रामचरितमानस की कथा है। जगह के तुल्य ये कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष में वो नहीं मिलने वाला भाई। एक कथा सुना था तो मन में जो कामना है वो करके बैठ और सुन, तब वो पूरा होते। अभी बहुत सी पुराण की भी कथा चलते है, टीवी में तो कई कथा आते चलते। ऊपर से तो जुड़ जाए ना तो तोरा अंदर में यदि कुछ गलत ये रही तो वो दूर हो जाएगी। और सही रास्ता में फिर चलना प्रारंभ कर दे। तो तोर अंदर में कुछ यदि परेशानी आ रही तो वो भी दूर हो जाते। ये सत्संग के प्रभाव है। सेवक करैया मनवर हरि और हर के समान है। अब ये दोनों जन एक दूसरे से दूर भी नहीं हो सके। हरि और हर एक दूसरे के भजन करने वाला है मन। एक के बिना वो नहीं रहे, होगा बिना ये नहीं रहे, है ना। भगवान शंकर नित्य प्रतिदिन राम के भजन करते और राम जी है संजय जी के भजन करते। राम जी कहते कि जब तक ये होकर भजन नहीं करते तो मला नहीं पास करते। संजय जी कहते कि राम के भजन नहीं करते तो मला नहीं पास करते। इसलिए शिव जी के मंदिर में जावे तो जय श्री राम कहे तो भट ले देखते। सब अच्छा दर्शन होते। राम जी का जावे तो बम बम भोला कहे तब वो तो लगी। दोनों के नाम लेना पड़ते। अब तो अभी बहुत चलत गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन तोर अंदर विश्वास होना जरूरी है। बिना विश्वास के फल की प्राप्ति नहीं हुआ है। तो जो अच्छा कवि है वो कवि मनवर शरद ऋतु के मन रूपी आकाश ला सुशोभित करे बर तारागण के समान है और राम जी के भक्त मनवर जीवन और धन के समान ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपति साधु लोक से सेवक मन मानस मार से पावन गंग तरंग मार से। ये रामचरितमानस की जो कथा है संपूर्ण फल प्रदान करने वाला है ना। जितना भी फल है वो सब भोग के समान है। पूरे संसार के जो छल रहित अर्थात जो यथार्थ है वास्तविक है हित करेंगे साधु और संत के समान है। इस प्रकार से साधु और संत सब जन के भलाई के काम ही करते, हित के काम करते। ओकर पास के जावे तो अच्छा अच्छा बात सुने पर ही मिलते। ये हम मार्ग में ले जाते, हमारा विचार अच्छा बना देते।
सेवक मन के मन रूपी सरोवर पर हंस के समान है। इस प्रकार से हंस से लाइन से अपन पुरखा मन लगाए पर। और ये गंगा रहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे कलयुग के प्राणी मन पर जेला पढ़ के सुन के ये भवसागर रूपी गंगा में डुबकी लगा ली कहेंगे। उपतर कुतर कुचाल करे कपट धम्म पासन धन राम गुण राम जी धन भजन यावर रामचंद्र राम कथा के सिवा के कोई अंत नहीं है। राम की जो कथा है ये अनंत है और अगर मन में ऐसे विश्वास रखे ये कथा ला सुनते तिकर मन में विश्वास रखे नाना प्रकार के कई प्रकार के अवतार हुए है ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये तो राम रूप में है, एक बार द्वापर में इसको कृष्ण रूप में, ऐसे ऐसे करके कितना है 24 अवतार और ये कल्कि अवतार होना है 25वां है ना। तो नाना प्रकार के प्रभु जी के अवतार हो रहे
और अवतार लेने के कारण ये भी है कि जब जब ये धरती में पाप बढ़ जाते तो धर्म की स्थापना करे बर जन्म लेना पड़ते है ना, संत मन के भी वो हाथ सुनना पड़ते, अगर रक्षा करे घराती तब ये पूरा जो सृष्टि है तेरा चलत है। तो यहाँ 100 करोड़ और अपार रामायण है, हमने एक बजाना था रामचरितमानस का, हर राज्य में अलग अलग कोई भाषा के हिसाब से अलग अलग रामायण के नाम भी हो जाते हैं। कलपभेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मिशन गाये, करेन संशय असुरानी, सुरनंद गुण अमित कथा विस्तार, सूर्या चरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहेगा कि आप जी अनंत है, एक के को नहीं है, ये तो अनगिनत है। यहाँ भी आए हुई कौन स्वरूप में आए हुई जाना तुमका नहीं जाना है ना, ओकर असली रूप का इसे वो नहीं जाना, फोटो में देखे हैं इकी हरे के है ना, जब ले देखा था वो कर गया ये सीरियल में देखे हैं तो यही रीत से राम जी लेके जाना था है, और यहाँ आके बैठे हुई था, बैठे हुई वही कहावत जहाँ ये पुराण पहुँच जाते वहाँ 33 कोटि देवता के वास हो जाते, जब बिला करथन तभी जाते हो। कौन स्वरूप में आए हो यहाँ पर हम लोग पता चलेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत है, ओकर गुण भी अनंत है, और ओकर जो कथा है एकर विस्तार के सीमा से नहीं है। काबर ये कथा ला कहने वाला मन कई प्रकार से करते, एक शब्द ला पकड़ ली और वो एक दिन दिखा दी, ऐसे भी एक शब्द में हम पे जो लिखा है उस पढ़ा है ना, काबर उतना हमारे क्षमता से नहीं है, ओकर ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा अध्ययन करना पड़ी तब वही, उतना ज्ञान नहीं है हमारे में, ये लिखा है पीला बता देते हैं। तो कथा के विस्तार के भी सीमा नहीं है, अनेक दूरिया तक है, इसलिए जेकर विचार निर्मल है वो ये कथा सुन करके आश्चर्य मत हो करते। गोस्वामी तुलसीदास जी है, और आगे की जो कथा है आगे
वृंदावन के नैना राधे श्याम बोल, वृंदावन के नैना राधे श्याम बोल।